कमाल है शैलेश, बॉम्बे के होकर भी तुम्हें एड्रेस नहीं मिल रहा है। अरे 6 साल हो गए मैडम इधर आए हुए, अब तो खुलिया ही बदल गया। यहीं पे एक गली थी छोटी सी। रुको रुको, मैं इसको पूछती हूँ। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि सहयोग हाउस कहाँ पर है? सहयोग हाउस? हाँ, सहयोग का बंगला। वो क्या है कि हम नए नए शहर में आए हैं और वहीं पर ठहरेंगे, लेकिन मिल नहीं रहा है। नजदीक है, यहाँ से आप सीधे हाँ। मैं आपके हस्बैंड को समझा देता हूँ। अरे तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। ये लड़का तुम्हारा है, 11 साल का लगता है, वो भी इसी उम्र का था, याद है ना? याद है? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? शैलेश, कौन है? पता नहीं, शायद तुम पागल हो। हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स दिस शैलेश? उठो उठो। क्या बात है भाई? दिस ब्लडी फोन बस बजता ही जा रहा है। कम से कम 10 ब्लैंक कॉल्स आ चुके हैं अभी तक। अरे 6:30 बजे हैं, कोई रॉन्ग नंबर होगा भाई। अरे रॉन्ग नंबर होता तो कोई बोलता भी, यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं है। बस थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर लाइन काट देता है। हेलो। अरे क्यों सुबह 6:30 बजे तंग कर रहे हो भाई? कौन हो? हैं? हेलो हेलो। याद है वो दिन? उस दिन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्यों मुझे मरने दिया? बताइए। शैलेश, व्हाट्स हैपनिंग? क्या हुआ? क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए, बात कीजिए मेरे साथ। हेलो। What's going on, शैलेश? नहीं। आपने कहा था आप मेरी रक्षा करेंगे। आपने मुझे बंदी क्यों किया? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। कौन है शैलेश? ऐसे ही अंजू, ब्लैंक कॉल है, कोई मजाक कर रहा है। तुम सो जाओ। बेटा, नया स्कूल है और पहला दिन है, जाना तो पड़ेगा ही। नहीं, मैं इस वाले स्कूल में नहीं जाऊंगा। मेरे सारे फ्रेंड्स तो दिल्ली वाले स्कूल में हैं। तो यहाँ पे भी नए फ्रेंड्स हो जाएंगे। चलो जल्दी से टोस्ट खा लो, देर हो रही है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा और स्कूल भी नहीं जाऊंगा। कुशल बेटा, ऐसा नहीं करते। आई थिंक मम्मी इज राइट। नया स्कूल है, नए दोस्त बनेंगे एंड देयर विल बी ग्रेट फ्रेंड्स, आई टेल यू, एंड इट्स अ ग्रेट डे टू। अंजू, वो देखा? क्या हुआ शैलेश? मुझे लगा खिड़की में से कोई हमें देख रहा है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। शैलेश, जब से वो ब्लैंक कॉल्स आई है तब से तुम अपसेट लग रहे हो। अपसेट? नहीं नहीं नहीं, अपसेट नहीं। ऑफिस का पहला दिन है ना, तो शायद उसी टेंशन में। अपने कुशल का भी तो पहला दिन है स्कूल का। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, इसे स्कूल पहुंचाना है, मुझे भी चलना चाहिए। हैं? क्विक। ये क्या हो रहा है? ये उसका हाथ नहीं हो सकता। वो तो मर चुका है। कांग्रेचुलेशन सर, आपके प्रमोशन के लिए। थैंक यू। सहयोग एडवर्टाइजिंग की तरफ से हमारे नए रीजनल मैनेजर का हार्दिक स्वागत। थैंक यू। आई एम राधिका, योर सेक्रेटरी। थैंक यू राधिका, थैंक यू वेरी मच। सुना है सर आप पहले इसी शहर में रहा करते थे? हाँ, एक जमाने में यहाँ रहता था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, छोड़ दिया। और ये भी सुना है सर कि जुहू में आपके पास एक बड़ा पॉश बंगलो है, सारे कंफर्ट्स हैं और यहाँ तक ये प्राइवेट लिफ्ट भी है सर। हाँ। अगर ऐसा है सर, तो आप हमारी कंपनी के छोटे से बंगलों में क्यों रहते हैं? दरअसल वो बंगला बहुत पुराना हो गया, इट नीड्स रेनोवेशन। वो तो कंपनी आपके लिए करवा देगी सर। आई स्वेयर इफ आई हैड सच अ प्लेस, मैं तो कंपनी के एकोमोडेशन में कभी न रहती।
Sorry for being so inquisitive, sir. No, no, not at all. भाई ऐसा है, मैं जहाँ पे भी हूँ, I'm very comfortable. I have no complaints whatsoever. अच्छा वो फाइल तैयार की? Yes, sir. लेकिन उसके पहले आपकी कुछ क्लाइंट्स के साथ अपॉइंटमेंट है, मैंने उनको यहाँ बिठा के रखा है. वो लड़का कौन है? लड़का? कौन सा लड़का सर? ये भाई जिसके हाथ में लाल गेंद है. वहाँ पे तो कोई लड़का नहीं है सर. अभी अभी जिसके हाथ में लाल गेंद थी, यहीं तो बैठा हुआ था. आपके पास एक लड़का बैठा हुआ है? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़का नहीं है। कमाल कर रहा है ना. मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था. नहीं सर, यहाँ कोई लड़का नहीं बैठा था। प्लीज सिट डाउन. इन सारे क्लाइंट्स को मैंने खुद स्क्रीन किया हुआ है सर. यहाँ पे तो कोई लड़का नहीं है. Yoga advertising, may I help you? Hello, hello, hello. Blind call थी sir. रहने दो. बैठो. अरे मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? हेलो शैलेश, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ दिल्ली से. तुम्हें विश करना चाह रहा था, पर तुम्हारी सारी लाइन इंग्लिश थी. तुम्हें नया ऑफिस कैसा लगा? आर यू ऑल राइट? आई एम सॉरी सर. दरअसल सारे फोन एक साथ बज रहे थे. आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलैरिटी सर. थैंक यू वेरी मच सर. यस सर. Yes, sir. Yeah, I'm enjoying here. Yes, sir. Thank you. Thanks, sir. मैं नहीं जाऊंगा. देखो बेटा, स्कूल की घंटी बज चुकी है. चलो मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ दूं. नहीं, मुझे नहीं आना. नए नए दोस्त मिलेंगे यहाँ, फिर तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि घर आने का दिल भी नहीं करेगा. चलो चलो. गुड मॉर्निंग कुशल. गुड मॉर्निंग. आओ तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से मिलाती हूँ. डोंट वरी मिसेस मल्होत्रा, आज उसका पहला दिन है, थोड़ा नर्वस है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा. डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम. कम कुशल, कम विथ मी. आई विल टेक यू टू योर क्लास, ओके? अरे इस पे तो किसी का नाम ही नहीं लिखा. किसने भेजा होगा? ये वाला तो मैंने भी पहले नहीं देखा सर. जरा खोल के देखिए ना, जरूर कोई अच्छी चीज होगी. बॉक्स के अंदर बॉक्स. बॉल. ये बॉल कौन भेज सकता है? पता नहीं सर. स्ट्रेंज, isn't it? Yes. Very strange. मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ. सर, आपकी अपॉइंटमेंट सब कैंसिल कर दो.
मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ से चले जाओ शैलेश, जल्दी चले जाओ, जाओ यहाँ से। कुशल, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थे अब तक? खेल रहा था मम्मी। देखा, मैंने कहा था स्कूल में मजा आएगा। कितने दोस्त बना लिए? एक दोस्त स्पेशल फ्रेंड है। अच्छा, तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? कहाँ है? मुझसे नहीं मिलवाओगे? यहाँ खड़ा तो है मेरे बगल में। तरुण, ये है मेरी मम्मी। मम्मी, ये है तरुण। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। सच मम्मी, तरुण यही खड़ा है। क्या कहा तरुण? ओह, आई सी। ये क्या मजाक चल रहा है कुशल? मम्मी, तरुण कहता है वो किसी को नहीं दिखता, सिर्फ खास फ्रेंड को ही दिखता है। अब बस कर कुशल, बहुत हो गया, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मगर मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, तरुण यहाँ खड़ा है। उसके हाथ में लाल रंग की बॉल भी है। क्या हो रहा है बेटा? मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, तरुण यहाँ खड़ा है। शैलेश, आ गए तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आई एम सो वरीड अबाउट कुशल। अंजू, अभी मैं बहुत थका हूँ, सुबह बात नहीं कर सकते? नहीं शैलेश, अभी करेंगे। वो बात यह है कि कुशल आजकल अपने आप से बातें करता है। जब मैंने पूछा तो बोला अपने किसी दोस्त से बातें कर रहा है, पर वहां पर तो कोई था ही नहीं शैलेश। वो अपने दोस्त का नाम कुछ तरुण कहता है। क्या नाम बताया तुमने? तरुण या अरुण, आई एम नॉट श्योर। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन आई एम सो वरीड शैलेश। कल तुम उसके स्कूल टीचर से क्यों नहीं बात कर लेती? अंजू, इस वक्त तो मैं बस शावर लेके सीधा सो जाऊंगा। शैलेश, ये भी मुझे ऐसा लगा कि नल में से खून निकल रहा है। हाँ? मेरे हाथों में भी लग गया। दिखा, लेकिन हाथ तो बिल्कुल साफ है। लेकिन अभी अभी मैंने नल में से खून निकलता देखा। आई स्वेयर, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं देखी। शैलेश, आखिर बात क्या है? कल से तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। आखिर बताओ तो सही मुझे, बात क्या है?
Damn you! शैलेश, क्या कर रहे हो तुम? शैलेश, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या हो गया शैलेश? अंजू, पीछे वाले फोन से पुलिस को फोन करो। ठीक है। पड़ेगा। हमने आपके घर और दफ्तर की सभी फोन लाइंस पर ट्रेसर लगा दिया है। इस बार ब्लैंक कॉल के आते ही हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। गुड। अरे तुम सुबह कहाँ जा रही हो? मैं इसके स्कूल शुरू होने से पहले उसके टीचर और काउंसलर से मिल लेती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन कॉल्स में तो हमारे नाक में दम कर दिया। मैं इतना परेशान हूँ। शैलेश, क्या हुआ? अरे भाई जल्दी ले जाओ इसको, ये स्कूल के लिए लेट हो रहा। बाय। मुझे नहीं लगता मिसेस मल्होत्रा इसमें कुछ घबराने की बात है। एक बच्चे के लिए इस तरह के दोस्त के बारे में सोचना जिसका कोई वजूद ना हो, एक आम बात है। ऐसा अक्सर हो जाता है। क्या मतलब? देखिए, कुशल अभी हमारे स्कूल में नया नया है, किसी को जानता नहीं, शायद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। अपनी इनसिक्योरिटी से बचने के लिए इसने अपने ख्यालों में एक दोस्त बना लिया है। नहीं मैडम, तरुण मेरे इमेजिनेशन में नहीं है, वो रियल है। यहाँ देखो, तरुण मेरे बाजू में बैठा है। हेलो तरुण। यहाँ तुम्हारे पास बैठा है? हाँ मैडम, इसने गुलाबी शर्ट पहना है, इसके हाथ में रेड बॉल है, ये हमेशा रेड बॉल के साथ खेलता रहता है। देखा आपने, ऐसी बातें करता है, मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी है। देखिए, कुछ ही दिनों की बात है, थोड़े दिन रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा, है ना बेटा? तरुण, सुना? कुछ पता चला? हाल ही में आपके ऑफिस में जो ब्लैंक कॉल आई थी वो हमने ट्रेस कर ली है। कहां से आई थी? यही तो अजीब बात है। अजीब बात? बड़ी अजीब बात। आइए मेरे साथ। आइए सर। क्या आप जानते हैं कौन सी जगह है? क्या आप पहले कभी यहाँ आ चुके हैं? जी नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आया। तो आइए, आइए ना। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आइए मेरे साथ। जी नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं। आइए मेरे साथ, आइए। डबल 32166 यही वो नंबर है जो हमने ट्रेस किया है। आपको ब्लैंक कॉल्स यहीं से की जाती है। 33 21 66। बड़ी अजीब बात है, टेलीफोन डिपार्टमेंट से पता चला है कि ये फोन पिछले 6 साल से डेड पड़ा है। I know it. मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। देखो बेटा, टीचर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं है। तुम नए दोस्तों के साथ खेलो, रियल दोस्तों के साथ। नहीं मम्मी, मुझे सिर्फ तरुण के साथ खेलना अच्छा लगता है। नहीं, तरुण नाम का कोई बच्चा नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक उपज है बेटा, सिर्फ एक भ्रम है। तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलो, तरुण का नाम मत लो। मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगी, ठीक है? ठीक। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय। टेक केयर। बाय।
सकता, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? शायद मैंने धोखा खाया है। ये परछाई मैंने नहीं देखी। क्या सचमुच मैंने ये परछाई देखी? हाँ सचमुच देखा। क्या कहा आपने? हाँ सचमुच देखा है। आपको पहले भी मैंने कहीं देखा है। कौन है आप? मैं कौन हूँ ये शैलेश से पूछना। आपको मेरे हस्बैंड का नाम कैसे मालूम? कहीं वो ब्लैक हॉर्स करने वाले तुम तो नहीं हो? शैलेश से पूछना, और ये भी पूछना 6 साल पहले क्या हुआ था। 6 साल पहले? हाँ 6 साल पहले। और से ये भी पूछना ये तरुण कौन है। तरुण? ये नाम? हाँ आपके कुशल का दोस्त। अभी अभी था ना यहाँ कुशल के साथ। जल्दी जाओ पूछो शैलेश से, इससे पहले कि कुछ हो जाए। समझ में नहीं आता कि जो फोन 6 साल से डेड पड़ा है उससे ब्लैंक कॉल्स कैसे आती हैं। हो सकता है ट्रेस करने में कोई गलती हो गई हो। मैं फिर से चेक करवाता हूँ। इस बीच अगर कोई ब्लैंक कॉल आए तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके। अरे अंजू I want to know the truth. You tell me what happened 6 years back. 6 साल पहले? और ये नहीं। बहाने मत बनाओ शैलेश। क्या हुआ था 6 साल पहले? वो बूढ़ा आदमी जो हमें रास्ते में मिला था, उसने कहा कि तुम सब कुछ जानते हो। वो बूढ़ा, वो तुम्हें कहाँ मिला? बताओ ने शैलेश, क्या हुआ था? क्या हुआ था 6 साल पहले? क्यों तुम ये शहर छोड़ के चले गए थे? कौन है तरुण? बताओ। हाँ तरुण। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बता दो शैलेश, क्या हुआ था 6 साल पहले? तरुण एक छोटा बच्चा था जो हमारे जो वाले घर के पड़ोस में अपने चाचा समीर के साथ रहता था। उस बेचारे के माँ बाप मर चुके थे, घर में और कोई नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब मैं तुम्हें दिल्ली छोड़कर 1 हफ्ते के लिए यहाँ बंबई आया था। ये घटना, ये भयानक घटना उसी वक्त घटी थी जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। आज तक नहीं भुला पाया। एक रात 6 साल पहले समीर तरुण को लेकर हमारे घर पे आए। अरे समीर साहब आइए। ये तरुण? अरे यार तू तो बहुत लंबा हो गया है। बिग बॉय। हाय हाय हाय। अरे शैलेश दिल्ली से कब आए? आजकल वहीं काम करते हो? हाँ बस वहीं बस गए हैं, वाइफ भी वहीं है। यहाँ ऑफिशियल काम से आया था। अच्छा अच्छा। अरे तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना घर पे? जी नहीं, वो तो नहीं है, बाहर गए। मैं ही देखभाल कर रहा हूँ घर की। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्यों, क्या बात? अरे मुझे बहुत अर्जेंट काम से अभी कभी पनवेल जाना था, लेकिन तरुण को छोड़कर मैं अकेला जा नहीं सकता। मैं सोच रहा था कि इससे तुम्हारे पेरेंट्स के पास रात भर के लिए छोड़ जाऊंगा, लेकिन अब अरे कमाल है, आप मेरे पास छोड़ जाइए इसे, मैं संभाल लूंगा। तुम कैसे संभाल लोगे? अब मैं संभाल लेता हूँ बच्चों को, पर इसका बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत डरा डरा सा रहता है कि जब से इसके पेरेंट्स गए ना उस एक्सीडेंट में, तब से ये अकेले रहने से बहुत घबराता है। तुम संभाल सकोगे? अरे आप बेफिक्र रहिए। क्यों तरुण, रहेगा ना मेरे साथ? नहीं समीर दादा, मैं आपके भरोसा में इधर नहीं रहूंगा समीर दादा, प्लीज। बेटा सिर्फ रात भर के लिए शैलेश अंकल के पास रह जाओ। हाँ, ये तुम्हारे को कुछ नहीं होने देंगे, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। He will protect you. Of course I will protect you. Come on, we'll have a great time. बेटा मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। हाँ? Absolutely, don't worry. We'll have a great time, यार। You don't worry. ये खा पी के आराम से सो जाएगा। Good boy. सो जा बेटा, सुबह बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा तुझे। And don't worry, I will protect you. Okay? घबराना नहीं। सो आया भाई, आया।
मोहन, हाय, how are you? फर्स्ट क्लास यार, हाउ आर यू? Okay, not bad. भाई तुमने हमें भुला दिया पर हम ना तुम्हें भुला सके। अरे छोड़ यार। यार कमाल का आदमी है तू यार, बॉम्बे आकर भी अपने यार दोस्तों को फोन तक नहीं करता। अरे यार काम में मैं ऐसा फंसा, मीटिंग पे मीटिंग। इस वक्त तो कोई मीटिंग नहीं है ना? नहीं अभी तो नहीं। वेरी गुड, चल लेट्स गो। कहाँ? अरे यार क्लब चल के बैठते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं यार, कुछ गपशप चलेगी, कुछ जाम वाम चलेगा, माहौल बनेगा यार, कम ऑन। नहीं यार आज नहीं। क्यों? अरे विनोद अमित दोनों आ रहे, चलना यार। अरे नहीं यार, आज मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। वो पड़ोसियों का एक नेफ्यू है, वो यहाँ है, 11 साल का बच्चा, घबराता बहुत है, सो रहा है ऊपर। क्या 11 साल का लड़का और घबराता? कोई वजह? तू वजह छोड़, इस वक्त वो सो रहा है ना। वेरी गुड, तू चल मेरे साथ, 1.5 घंटा बड़े प्यार से क्लब में बैठते हैं, वापस आ जाना। अरे यार इतने दिनों बाद मिल रहे, चलना यार। यार पीछे से उठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं उठेगा यार, बच्चा है, एक बार रात को सोता सीधा सुबह ही उठेगा, तू मेरी बात मान, चल। बैठ जा, अभी आया। जब मैंने ऊपर आकर देखा तो तरुण सो रहा था। मैंने सोचा सुबह तक सोता और मैं 2-2.5 घंटे में जाकर लौट आऊंगा, बाहर का ताला लगा दूंगा, सब ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता था क्या होने वाला है। मोहन, तेरा क्लब कितनी दूर है? अरे बस आधे घंटे की ड्राइव है, यूं समझ ले कि कुल मिलाकर 1 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैं खुद तुझे ड्रॉप करता हूँ। ओके लेट्स गो। चलो भाई, बच्चा सेफ है, चले। तू भी क्या याद रखेगा? शैलेश अंकल मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? शैलेश अंकल, शैलेश अंकल, शैलेश अंकल। अरे वाह, आज तो मेरी सच में भगवान ने सुन ली। इतना खाली बंगला, दूर दूर तक कोई देखने वाला भी नहीं, तो फिर मुझे इसकी क्या जरूरत है? अगर साला देख भी लेता तो मार डालता साले को। यहां तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऊपर चल के देखता हूं। कुछ होना चाहिए। शायद किसी ने मुझे देख लिया है। किसी ने मुझे पहचान लिया है। कहाँ भागा वो? समीर चाचा, समीर चाचा, समीर चाचा, समीर चाचा। भागते किधर है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरा चेहरा देख लिया है,
तूने बहुत बड़ा गुनाह किया। आज तो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। कहाँ जाएगा तू मुझसे बच के? रुक जा, बहुत ताकत रहे। मैं तो याद छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। तू आज बचेगा नहीं। यहाँ हो सकते हैं। अब तू नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा तू। और जब मैं वहां पहुंचा तो तरुण की लाश मिली, जो कि लिफ्ट से बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। माय गॉड, और तुमने मुझे बताया तक नहीं? किस मुंह से बताता अंजू, किस मुंह से? मेरी लापरवाही की वजह से उस बेचारे की जान चली गई और मैंने उसको वादा किया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगा। और वो चोर, उसका क्या हुआ? वो पुलिस को मिला मगर मरा हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है शायद तरुण ने उसको मारा था। और तुम्हारा वो बदला हमारे बेटे से लेगा? हमारे बेटे? हाँ, तरुण कुशल के साथ में है। तरुण कुशल के साथ में है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताने की कितनी कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि कुशल किसी से बातें करता रहता है, पर वहाँ कोई था ही नहीं, सिर्फ एक परछाई। कुशल अब कहाँ है? स्कूल में। चलो मेरे साथ, चलो। कुशल, कुशल, देखा, कुशल को देखा आपने? कुशल, वो तो कब चला गया अंकल? कहाँ चला गया? वो तो मालूम नहीं अंकल। हाँ, वो कह रहा था कि उसके साथ कोई तरुण है, लेकिन उसके साथ कोई था नहीं अंकल। कौन ले गया होगा उसे? मैं जानता हूँ कहाँ गया होगा। कोई जू वाले बंगले। शैलेश, मैं भी साथ चलती हूँ। अंजू मुझे जाने दो, मैं शैलेश, कुशल को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। शैलेश, मैं भी आऊंगी। शैलेश, प्लीज अंजू। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कुशल, कुशल बेटा, कुशल बेटा, कुशल बेटा, कुशल बेटा, कुशल बेटे, कुशल बेटा कहाँ? तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद तुम्हारे लड़के की। तरुण तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मेरा बेटा कहाँ है? ढूंढो, ढूंढो, शायद कहीं मिल जाए। मैं पूछता हूँ मेरा बेटा कहाँ है? तरुण! तरुण! मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुमने बदला लेना है तो मुझसे लो। मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज, प्लीज। कोई मिस्टेक नहीं है सर, वो ब्लैंक कॉल 332166 से ही आ रही है। लाइन तो डेड है, डिस्कनेक्टेड है, फिर भी वहीं से आ रही है। कुछ समझ में नहीं आता सर।
मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है। एक काम करो जी, मुझे इस मकान मालिक का नाम और पता अभी चाहिए, इसी वक्त। ओके सर। तरुण, तरुण मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। अगर तुमने बदला लेना है तो मुझसे लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। तरुण, तरुण, तरुण। आप मुझे ढूंढ रहे हो? तरुण, तरुण प्लीज। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? आपको मुझे बचाना चाहिए था शैलेश अंकल, मगर आपने मुझे नहीं बचाया, नहीं बचाया। मेरा बेटा कहाँ है? मैं पूछता हूँ मेरा बेटा कहाँ है? उस रात तुम मुझे बचा न सके, अब मैं देखता हूँ तुम अपने बेटे को कैसे बचाओगे। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज। मेरा बेटा कहाँ? खुद ही सोच लो कहाँ होगा वो। कुशल, कुशल, मेरा बच्चा घबराना नहीं। पापा आ गए बेटा, पापा आ गए। कुशल, कुशल मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये लीजिए सर, मकान के असली ओनर हैं मिस्टर विकास मल्होत्रा। उनके मरने के बाद अब मकान मिस्टर शैलेश मल्होत्रा के नाम पर है। शैलेश मल्होत्रा? जी सर। ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। मेरे पास उनका नंबर है। हेलो, कौन? मिसेस अंजू मल्होत्रा? शैलेश जी घर पे हैं? कहाँ गए? अपने जुहू वाले बंगले पे? मेरा बेटा, मेरा बेटा, खुश। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तरुण, तरुण नहीं, तरुण नहीं, नहीं तरुण। कुशल, तू मत देख बेटा, तू मत देख। आपको मुझे उस रात छोड़कर नहीं जाना था, मगर आप अब तो मेरे साथ ही हो हमेशा के लिए। ये उसी पागल खूनी का काम है। ये तीसरा ऐसा खून है। तीनों ही लड़कियों को रस्सी से गला घोंट कर मारा गया है। गले पर निशान देखा? फोटोग्राफर, फोटोग्राफ्स लीजिए। उसकी रस्सी पर कुछ मेटल का रिंग जैसा है, शायद अंगूठी हो सकती है, स्टील की या लोहे की। ये निशान उसी की चोट का है। और सर वो कटी हुई उंगलियां? हाँ, ये उसके पागलपन की एक और निशानी। खून करने के बाद बाएं हाथ की 2 उंगलियां काट कर ले जाता है। यही उसका ट्रेडमार्क है, मगर कोई अपना सबूत नहीं छोड़ता। इसका मतलब खूनी पागल तो है, लेकिन इतना नहीं। हमें किसी भी तरह से ढूंढ निकालना है, इसके पहले कोई दूसरा उसका शिकार बने। बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी मैंने आज देखा है, उसके बाद भी समझने के लिए कि कुछ बाकी रह गया है। देखो मीता, ये सिर्फ तुम्हारा एक शक है। वो लड़की सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, जो तुम सोच रही हो। मेरा ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। दोस्त,
अमित मैं एक दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। वो तुम्हारे इतने करीब बैठी हुई थी, उसका सर तुम्हारे कंधे पर था। मेरे कंधे पर? गीता नहीं, जरूर तुम्हारी आंखों को भी धोखा हुआ है। ऑलराइट, मैं अंधी हूँ, मैं अंधी हो चुकी हूँ। सच तो ये है कि मैंने तुम पर विश्वास करके गलती की है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया सिवाय याशियों के। पिछले 5 साल से तुम ऐश कर रहे हो मेरे पैसों पर। जुआ तुम खेलते हो, शराब तुम पीते हो, और अब ये लड़कियों का नया शौक। नहीं नहीं मीता, मीता ये गलत है। देखो मीता, तुम जानती हो कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो। तुमने खुद ने तो एक पैसा कमाया नहीं। तुम क्या जानो कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। मीता, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी आंखें खुल गई है। ना, इट्स अ लिमिट। मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। मीता, मीता ये क्या हो रहा है? मीता, मीता देखो, मीता क्या तुम सोच सकती हो कि मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेवफाई करूंगा? मीता, मीता ये क्या हो रहा है? रात को हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ तुम जा रहे हो। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। What do you mean? I mean what I say. मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो पति पत्नी के रिश्तों का अपमान करे। मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मीता, मीता इस वक्त तुम गुस्से में हो, लेकिन होश में हूँ। मीता तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। रह सकते हो, तुमने मेरे अलावा रहने के बहुत सारे ठिकाने ढूंढ लिए। मीता प्लीज। ये मेरा पक्का फैसला है। नाउ गेट आउट, गेट आउट। नो प्रॉब्लम सर। ऑल राइट सर, मैं आपकी टिकट आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। इज दैट फाइन? ओके। एनीथिंग एल्स सर? ओके, बाय बाय, गुड डे। आज तो एकदम एग्जॉस्ट हो गई हूँ, भूख भी लग रही है। मीता, चल आज किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते। तू जा, मेरा मूड नहीं है। मैं तंग आ गई हूँ तेरे मूड के बारे में सुन सुनकर। और फिर तेरा डिवोर्स ही तो हुआ है, कौन सी दुनिया लुट गई है तेरी। तू नहीं समझेगी, तेरी शादी जो नहीं होगी। मैं सब समझती हूँ पर तू नहीं समझ पा रही है। मीता, मीता हम लोग इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं और हमारा खुद का एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस है। किसी मर्द से कम नहीं है हम। औरत जब किसी मर्द के साथ रिश्ते में बन जाती है तो फिर वो चाहे लाख बेवफा हो, उसे भूलना मुश्किल होता है। अब तू बेवकूफी की बातें कर रही है। डिवोर्स का फैसला तेरा अपना था, फिर अफसोस किस बात का। मीता, मीता बाहर की दुनिया में निकल। तू 10 लोगों से मिलेगी जुलेगी तो तेरी उदासी भी दूर हो जाएगी और फिर कोई ना कोई दूसरा जीवन साथी भी मिल जाएगा। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मर्द जात से सख्त नफरत है मुझे। अब तो टिपिकल हिंदुस्तानी औरत की तरह बात कर रही है। देख, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और फिर औरत के लिए पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी मर्द के सहारे की जरूरत होती है। हो सकता है तू सही कह रही है, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा कि मैं लोगों से मिलूं, उन्हें समझूं और फिर किसी से शादी कर लूं। मीता, क्या जरूरी है कि लव मैरिज ही हो? प्रपोज्ड या अरेंज मैरिज भी तो हो सकती है। और फिर आजकल न्यूज़पेपर्स में कितने अच्छे अच्छे रिश्तों की एड्स आती है, मैट्रिमोनियल कॉलम्स हैं। सुरभि, इस वक्त कैसा आना हुआ? बस यूं ही।
खाना पकाने का मूड नहीं था, मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ दावत उड़ा लूं। Why not? You're most welcome. Thank you. मैंने खाना बनाना शुरू भी कर दिया, बस 2 मिनट में बन जाएगा। बैठो ना। ओके। सीधी भी बैठ गई, मैं अभी आई। हाँ, बैठो। अच्छा सुन, खाने के बाद फिल्म देखने चलेंगे। नहीं यार, बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली है, बैठ के गपशप करेंगे। चलो ये भी ठीक है। Educated Brahmin for handsome Iyer, working in USA, visa allowance for graduate girl in computer. ये क्या पढ़ रही हो? ओह, अपनी प्यारी सी सहेली के लिए एक प्यारा सा वर ढूंढ रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगी, हाँ? अरे सुन तो, लड़का इंजीनियर है, 12,500 से ज्यादा कमाता है, वेल एजुकेटेड जेंटलमैन, और जात पात का भी कोई टेंशन नहीं है। बोल, इंटरेस्टेड है? तेरे लिए अच्छा रहेगा, तू कर ले। ये एक दूसरा सुन। वांटेड, ब्यूटीफुल, ब्रॉड माइंडेड, वेल एजुकेटेड। अरे ये सब बातें तो तुझ में है। लड़का स्मार्ट, हैंडसम बिजनेसमैन, डिवोर्सी भी है, वंस अ फेथफुल पार्टनर। नीता, मेरी मांग तो तू इस एड का रिस्पॉन्स दे दे। इसी तरह सोचती रह जाएगी तो बुढ़ापा आ जाएगा और कोई घास भी नहीं डालेगा। और फिर मिलने और देखने में हर्ज ही क्या है? कौन से तुझे उसे मिलते ही शादी करनी है? मिलने के बाद सोचती रहना। आखिर तू नहीं मानेगी। ये हुई ना बात। दिस इज 84111073। मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें, मैं वापस फोन करूंगी। थैंक यू। हाय, मैं मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ये जो है वो ऐसे ही, तो मेरी मैट्रिमोनियल ऐड के जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों शाम को मिल सकें, ताकि ये एक दूसरे को करीब से जान सकें। If you don't mind, तो मैं आज शाम को 8 बजे बीच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सर, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उनके आने के बाद ऑर्डर करूंगा। अच्छा सर। टेबल नंबर 3 यहाँ है मैडम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, जी क्या आप मिस्टर मनोज मिश्रा हैं? जी हाँ, और हाँ, आप शायद मीता। बैठिए।
मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मीता जी डोंट माइंड, मेरी आवाज मतलब नहीं, कोई बात नहीं। आपको रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ अमित के साथ। अमित? अब बस भी कर यार, कितनी पिएगा? कितनी पीऊंगा? इस बार में जितनी है उतनी भी पी जाऊंगा ना तो भी मेरे लिए कम है यार। तू जानता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूँ। तू अब भी मीता से उतना ही प्यार करता है? हाँ, करता हूँ उससे प्यार। जाकर मीता से माफी मांग ले, उसके सामने रो, गिड़गिड़ा, उसके पैरों पे गिर जा। मीता, मीता कहाँ हो? मीता, मीता, हाय मीता, मैं कल्पना बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए कल की बैंगलोर वाली फ्लाइट में एक टिकट बुक करवा दो। इट्स अर्जेंट। मैं घर पर ही हूँ, मुझे वापस फोन करना। थैंक यू। हाय मीता, मैं सुरभि बोल रही हूँ। आज तुम बीच गार्डन रेस्टोरेंट में गई कि नहीं ये जानने के लिए फोन किया था। और सुन, अगर कुछ अच्छी खबर है तो मुझे जल्दी से फोन कर देना। ओके, बाय बाय। हाय, मैं मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ये जो है वो ऐसे ही, हाँ? तो मेरी मैट्रिमोनियल ऐड के जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों शाम को मिल सके, ताकि ये एक दूसरे को करीब से जान सके। If you don't mind, तो मैं आज शाम को 8 बजे बीच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं, पीता किसी और की नहीं हो सकती। अगर पीता मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं खुद ही चली जाती हूँ। नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैं आपको छोड़ के आता हूँ ना। आइए, आइए ना। हम लोग आगे निकल आए। पिछले मोड़ से टर्न लेना था। खैर, इधर से मोड़ लेते हैं। रेस्टोरेंट किस तरफ? हाँ, भी इस तरफ। तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक लड़की को किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा है? हाँ साहब। किस तरफ गए वो लोग? साहब इस तरफ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं। मैं देखूं?
तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं ओके, दरवाजा बंद करके जल्दी से अंदर आ जाओ। वो मर गई और मेरे लिए छोड़ गई लाखों रुपए। लेकिन रेस्टोरेंट में तो वो कह रही थी कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। देखो, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूं। डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, डिवोर्स हुआ नहीं। अब तक मैं उसका कानूनी पति हूं और उसकी जायदाद का इकलौता वारिस भी। मेरे पैसे ये रहे। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम अपने काम में सचमुच माहिर हो। पुलिस आज तक इस चक्कर में है कि ये खून किसी पागल खूनी ने किए हैं। मैं कभी अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता हूं। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम मीता पर इतनी आसानी से काबू पालोगे, इसलिए मैं तुम दोनों के पीछे गया था उस बीच गार्डन रेस्टोरेंट। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम दोनों के बीच में तय हुआ था कि तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, मर्डर स्पॉट के आसपास भी नजर नहीं आओगे तुम। चला गया तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं और तुम एक अनाड़ी। तुम्हारी जरा सी भूल मुझे खतरे में डाल सकती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने दोस्त के साथ बार में बैठो ताकि जरूरत पड़ने पर गवाही दी जा सके कि मर्डर के वक्त तुम उसके साथ थे। तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ हो गई? एक बात सुनो, हमारा प्लान कभी भी कामयाब ना होता अगर सुरभि मीता को मैट्रिमोनियल कॉलम में अप्लाई करने के लिए राजी ना करती, समझे तुम? ये सुरभि कौन है? सुरभि मेरी होने वाली बीवी, बाहर कार में बैठी। मतलब सुरभि को भी सब कुछ पता है? हाँ, वो शुरू से ही इसमें मेरे साथ है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुरभि भी इसमें शामिल है? देखो यार, तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो। आज तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे हो सकते थे। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता हूं। अच्छा, तुम कभी कोई सुराग नहीं छोड़ते। मीता के टेलीफोन रिकॉर्डर से तुम्हारे लिए ये कैसेट लाए, इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्डेड है। अगर पुलिस वहां पहुंच जाती तो, और उनको अगर ये कैसेट मिल जाती तो मेरा एहसान मानो कि मैं वहां पर पहुंच गया और ये कैसेट उड़ा लाया। इसका मतलब तुम मीता के घर भी गए थे। तो मैट्रिमोनियल्स कॉलम में एड्स देकर लड़कियों को फांसता था। कामत, बोर्ड का फोटो लो। शायद यही वो रस्सी है जिससे लड़कियों का गला घोंट कर मारा गया है। ये देखो, मेटेलिक रिंग जिसका निशान हर लाश के गले में मिलता था। और सर, ये चाकू, हो सकता है इसी चाकू से उंगलियां काटी गई हों। लो, ये चाकू, ये रस्सी और ये सारी चीजें कस्टडी में ले लो। और कामत, लाश के अच्छे से फोटोग्राफ्स खींचो और सभी प्रेस में भिजवा दो। कल सुबह हर अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए कि पागल खूनी ने खुदकुशी कर ली।